कोई चीज़ बुराई नहीं है, लेकिन उस पर लिख दो कि ये हलाल है, इसका रंग ये है जी। सवाल ये सर, हलाल सर्टिफिकेशन की आखिर जरूरत ही क्या है? हलाल सर्टिफाइड की आड़ में अगर उसमें गौ मांस मिला हुआ हो, अगर अभी किसी चीज में शुगर मिला हुआ होगा, अगर वो खा लेंगे, उनको पता नहीं होगा कि इस पे क्या हलाल है हलाल है, तो उनका तो मजहब भ्रष्ट हो जाएगा ना। मैंने कल भी बोला, अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी दुनिया में आप कसम खा रहे हैं कि आपने अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी गौ मांस नहीं खाते। मैंने खुद सदरपाड़े का जो खत्ता है वहाँ पे ईद के अगले दिन 8 गाय के सर कटे हुए देखे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से। जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के बाद एक अनाउंसमेंट यही कर दो, कृपया करके मेरे मुसलमान भाई जो है गाय ना काटे और ना खाएं। जब अजान दे सकते हो, यही बोल के गई है कि रही बात गाय काटने की तो काटेंगे भी और खाएंगे भी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं या फिर जो भी हलाल सर्टिफिकेशन है, उसको रद्द कर दिया गया है। अब ये क्यों है, किस लिए है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये बताया है कि सरकार जो है इस चीज को देखे, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन के आड़ में बहुत कुछ काले धंधे जो हैं वो हो रहे हैं। जैसे कि सर्टिफाइड अगर कोई भी प्रोडक्ट है खाने का, तो उसमें गौ मांस का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचती है और वो अपने धर्म से बेदखल हो जाएंगे अगर वो गौ मांस का सेवन करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, लेकिन वो भी सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, और उनमें सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। अब जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी उसको खाएंगे दवा को, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी हुई है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब आपको डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है कि भाई आपको ये दवाइयाँ जो हैं वो लेनी है, और फिर आप मेडिकल पर जाएंगे, स्टोर पर से आप दवाई लेकर आएंगे और जाहिर सी बात है फिर आप उसका सेवन करेंगे। तो इस तरीके से वो भी अपने मजहब से खारिज हो जाते हैं। तो इसी को चलते हुए हमारी एक पत्रकार महोदया जो हैं वो लोगों के बीच जाकर जनता की राय पूछ रही हैं इस पर कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन को जो रद्द किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अंकल, ये योगी जी ने यूपी में जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन किया है, उससे कहा यह जा रहा है कि योगी जी के पास में और कोई मुद्दा नहीं बचा है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कैसे मुद्दे नहीं बचे, सारे मुद्दे उसी के तो पास हैं। कोई एक मुद्दा है जो मतलब सारे मुद्दे उसके पास, 2027 तक है वो मुख्यमंत्री है, तो सारे मुद्दे उसके पास। भाई जनता 5 साल के लिए चुनती है, तो किस लिए चुनती है कि हमारे जो ही मतलब फैसले लेगा हमारा मुखिया ही होगा। जो मुखिया फैसला लेगा तो वो सही रहेगा, सही करेगा ना। सही फैसला कहाँ ले? नहीं, कहाँ नहीं सही ले रहे, मुझे एक जगह बताओ ना। आप सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन करना क्या जरूरत, क्या हलाल क्यों, मतलब क्यों होना चाहिए हलाल? हलाल होना क्यों चाहिए? मानो की अपनी आस्था नहीं, उनकी आस्था कुछ भी बनी रहे, उनकी आस्था से हमें क्या मतलब है। अब वो अंडे खाते, मैं अंडे थोड़ी खाऊंगा, वो मांस समुद्र में वहाँ से थोड़ी खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगा? मांस या फिर ये सब कुछ। हलाल का मतलब क्या होता है, क्या होता है हलाल का? हलाल तो खाली मुर्गे में होता है। मैंने आप ही बताओ हलाल का मतलब क्या होता है? सर आप जो कहना चाह रहे हैं हलाल का मतलब हलाल हो के हलाल का मतलब होता है कोई खाने पीने की चीज़ हो जिसमें मांस मदिरा या अपनी तरीके से खाया जाए, वो हलाल होता है, यही मतलब होता है ना। लेकिन उस पर पेन ले लिया, इस पर हलाल लिख दिया, आपके बालों में काला रंग है उस पर हलाल लिख दिया, शर्ट पर हलाल लिख दिया, टॉर्च पर हलाल, इसका क्या मतलब होता है? तो इसमें जो कमाई होती है, जो 10 रुपये का पेन है हलाल लेके 15 का बिक रहा है, 5 रुपये बचेंगे, 145 करोड़ पेन मतलब बिकेंगे हर महीने। इसका जो 5 रुपये के हिसाब से देखो जाके तो 700 करोड़ होता है। तो 700 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा भाई? रोहिंग्या वालों को जाएगा भाई, धर्मांतरण में जाएगा, छिंगुर बाबा के पास जाएगा, आगर बाबा के पास जाएगा, तो मतलब फागमा बेगम के पास जाएगा, ऐसे बहुत सारे हैं उनके पास पैसा जाता है, वो मजे लेते हम। जा रहा है कि हलाल सर्टिफाइड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं इससे जितना पैसा आता है ये आतंकवादी गतिविधियों में भी इस्तेमाल। पहली तो बात है, मैं मतलब केंद्र सरकार का थोड़ा इसमें कमी है कि हलाल सर्टिफिकेट देते क्यों हैं? ऑर्गेनाइजेशन में बैन लगाना चाहिए भाई। हलाल मतलब कोई चीज़ हलाल खाने की चीज़ है, उसको लाल डिब्बा कर दो, हम देख के मतलब दूर भाग जाएंगे। उसमें एक मतलब छोटी हरी बिंदी लगा दें, हम देख भी नहीं पाते, मेरा चश्मा 4 नंबर का नहीं दिखाई देता मुझे, तो भाई उसको लाल डिब्बा कर दो कि भाई हलाल है, मैं हाथ भी लगा के दूर हो जाऊंगा।
लेकिन वो छोटी बिंदी कहीं पीछे लगा दे, नीचे कहीं नज़र नहीं आती। तो हर चीज़ पर हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल खाने पीने होनी चाहिए ना, सब पर हलाल लिखा हुआ है, तो नहीं हम करना चाहते। बैन लगाए तो ठीक लगाया, ठीक लगाया। ये भी कहा जा रहा है कि हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं कहीं ना कहीं इसमें गौ मांस भी मिला हुआ होता है, और गौ मांस तो हिंदुओं के लिए गाय तो पवित्र है, माँ के बराबर मानते हैं, तो इसलिए भाई जो जांच अधिकारी है प्रमाण तो वही करेगा, मैं तो डॉक्टर नहीं है। तो भाई उनको मतलब सरकार को सारे प्रोडक्ट वहाँ पे मतलब टेस्ट के लिए देना चाहिए। लेकिन इस पर एक अलावा है मेरा, इस पर हलाल कैसे, मतलब क्या टेस्ट होगा इस पर? मतलब कोई इसमें कोई है केमिकल लग के बता ले हलाल है कि नहीं है? इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। इसमें हलाल सर्टिफिकेट कहाँ कैसे चेक करोगे इसे? ऐसे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी PFI, आपने सुना होगा, जिसका पैसा आता था वो सारा का सारा आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। तो क्या आज हलाल जो है वो दूसरा PFI बन गया है? देखिए, तो पहले सभी दर्शकों को स्पष्ट करने का हलाल सर्टिफिकेशन जो चीज़ है वो साबित करता है कि हमारे धर्म से बनाया गया है, मुस्लिम समुदाय से बनाया गया, वो साबित करता है। अभी जो मानते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो पार्टी जो मानते हैं, उनकी जो कंपनियां हैं वो 4-5 कंपनियां एक टैग लगा रही है कि जिससे सब लोगों को पता चल जाए, जो धार्मिक जो मानने वाले हैं, मुस्लिम को उन लोग मानने वाले हैं, सबको पता चल जाए कि हमारे ही कंपनी से प्रोडक्ट निकल के आई है, हमारे ही कंपनी से प्रोडक्ट निकाल के ये सब। अच्छा, कपड़ा ही हलाल कैसे हो जाएगा? सोचने वाली बात है। खाने वाला चीज़ होते हैं, खाने वाला चीज़ भी है, चिप्स से वो भी हलाल नहीं है, वो तो झटके से काटा जाता है, माची से जो वो तो झटके से मारा जाएगा। जो घर पे उस पर भी हलाल सर्टिफिकेशन लगा दिए गए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, और कई ऐसी कंपनियां भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, अमूल, नेस्ले, डाबर, ये सब भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बनाती हैं। आप भी कहीं ना कहीं अमूल का दूध अपने घर में लाते होंगे सर, डाबर की कई टूथपेस्ट वगैरह लाते होंगे? नहीं, मैं लेके आता हूँ, लेकिन हलाल का उसमें सर्टिफिकेट तो नहीं है अभी। दूध पे मैं नहीं देखा, कोई 2-4 प्रोजेक्ट होंगे मेरे नज़र में नहीं आए होंगे। अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार को बैन कर देना चाहिए। इसकी फैक्ट्री आनंद की फैक्ट्री गुजरात में, आनंद के अंदर है इसकी, वहाँ से अमूल का प्रोडक्ट बनता है। तो मतलब केंद्र सरकार को बैन लगाना चाहिए अगर अमूल हलाल है तो। भाई मैं हो सकता है उसमें मांस मंदरा हो, चर्बी हो, मैं नहीं खाता हूँ, मैं धोखे से खा गया, मेरा तो दिन भ्रष्ट हो जाएगा ना। पर सर आप नहीं खाएंगे, पर मुसलमान तो हलाल नहीं खाएगा ना? अरे मैं कह रहा हूँ कोई भी कुछ खाए, ले रंग अलग कर दो ना। मुस्लिम भाई है उसको खरीद के अपना खा लेगा, मैं अगर मतलब अपना धर्म अपना खा लूँगा। इसमें धर्म वाली बात लेके मत आओ ना भाई, रंग अलग कर दो। मुस्लिम को जो अच्छा लगेगा डिब्बा उठा लेगा, हरा मुझे दे दो जी, मुझे अच्छा लगेगा लाल मुझे दे दो जी, मतलब जो भी है तो रंग से पता कर दो ना। बनाओ, कोई चीज़ बुरा नहीं है, लेकिन उसमें लिख दो कि ये हलाल है, इसका रंग ये है जी, ये बोर्ड लगा दो जगह। पैसा जो धर्मांतरण में इस्तेमाल होगा, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होगा, उसका क्या वो देश के लिए नुकसान है, किसके लिए? मतलब क्या है भाई, ये मतलब आप खड़े यहाँ कोई बम फोड़ जाए, आप घर की इकलौती है तो किसको नुकसान होगा? आप अकेली कमा रही है ना, तो आपको परिवार नुकसान है, मैं अकेला कमा रहा मुझे नुकसान है। तो ये देश के लिए गतिविधियाँ गलत है ना, तो गलत नहीं होनी चाहिए। पैसा जहाँ यूज होगा, जिसका पैसा होगा वो गलत उपयोग करेगा। अगर मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ रोज़, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा अपने परिवार का चलाऊँ। अगर मैं 20,000 रुपये रोज़ कमाऊँगा तो मैं शराब भी पीऊँगा, अंडे भी खाऊँगा, मुर्गे भी लाऊँगा, दारू भी पीऊँगा, 4 दोस्तों को लाऊँगा, तो उससे क्या मेरा जो दिन है वो भ्रष्ट होता रहेगा, तो मेरे घर में कलेश होगा। मेरा सवाल ये सर, हलाल सर्टिफिकेशन की आखिर ज़रूरत ही क्या है? कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ना इसकी हलाल की ज़रूरत है। भाई खाने की चीज़ मांस मंदरा है, उस पर हलाल लिखा होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ पर हलाल होना ही नहीं चाहिए। भाई जिसमें पैकेट में मछली पैकेट है उसमें हलाल लिख दो, जिसमें मुर्गा पैकेट हलाल लिख दो, जिसमें मतलब लिख दो। लेकिन अब कई लोग हिंदू भी हैं वो हलाल नहीं खाते, वो झटका है तो उनको भी तो कोई निशान दो भाई, वो तो झटका खाएगा तो उसको भी निशान अलग से कोई दो, कलर अलग, पहले कलर कोडिंग मतलब कलर कोडिंग होनी चाहिए सबसे पहले, उसके साथ मतलब प्रोडक्ट निकालो। यहाँ मतलब जो भी बिकने के लिए कोई मना नहीं, कुछ भी बेचो, मच्छी बेचो, भैंसा बेचो, मुर्गी बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन कलर से बेचो। लेकिन हमें पता ही नहीं है, कहीं मतलब पूरा डिब्बा 1 किलो का है और 1 बिंदी हरी रख देते हैं उसमें, हम तो लेते देते बच्चों को खा जाते हैं, पता चर्बी खा रहे हैं। हलाल सर्टिफाइड की आड़ में अगर उसमें गौ मांस मिला हुआ तो हो सकता है मिला हो, उसको कौन से मतलब मिला हो। कई ऐसी दवाइयाँ होती है जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई होती है, ये फैक्ट है, दवाइयों में मिली होती है। और वो दवाइयाँ मुसलमान भी कहीं ना कहीं खाते हैं। हो सकता है भाई वो भी खाते होंगे, अगर कोई कंपनियां हैं तो बैन लगाना चाहिए उस पर। अगर भाई मुस्लिम भाई का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मतलब सुअर खाने से, हमारा खाने गाय से खाने हो, तो बैन होना चाहिए उस पर। भाई वो भी मतलब मेरा तो बच्चा बीमार है, मुझे दवाई डॉक्टर लिख दी, मुझे तो लानी है। अब उसमें चर्बी है या सुअर है क्या है, तो वो तो गलत है ना। तो दवाइयों पर लिखना चाहिए कि भाई ये मतलब
मतलब ये मतलब चर्बी वाला है, शुगर वाला है, मीट वाला है, भैंसे वाला लिखा होना चाहिए उस पर, तो मतलब लिखा होना जरूरी है। गौ मांस का इस आड़ में जो इस्तेमाल हो रहा है उसको जैसे हलाल सर्टिफिकेट, जैसे हलाल सर्टिफाइड कोई फेस वॉश है, आपने वो फेस वॉश इस्तेमाल कर लिया, आपको नहीं पता उस फेस वॉश में गौ मांस मिला हुआ था, गाय की चर्बी मिली हुई थी, तो आपका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अगर हलाल होगा तो जरूर मिला होगा, क्योंकि उनके में हराम नहीं है गाय। मैं ये नहीं कह रहा उनके में या मेरे में, अगर वो हलाल है तो जरूर मिला होगा कुछ न कुछ, तो मतलब वो जिसको नहीं यूज करना ना करे, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए कि हलाल है। हो सकता है मतलब जैसे आप दवाई बता रहे हैं, ये जागरूकता तो ग्राहक में आनी चाहिए ना। जागरूकता देखो, इसमें इतने 20 लोग खड़े हैं, सब जागरूक नहीं है ना, सभी बेचारा ये मतलब कोई जागरूक नहीं है, तो इसमें इन सब की गलती है सर, सरकार की गलती है, सरकार की गलती है। सर सरकार तो पिछले साल इतने सालों से, इतने वर्षों से बोल ही रही है जागो ग्राहक जागो। यहाँ से लेके फतेहपुरी तक कहाँ पे बोर्ड लगे हैं कि भाई हलाल का ये रंग है और मतलब झटका का ये कलर है, कोई लगे नहीं हलाल है। का कोई रंग नहीं है सर, हलाल सर्टिफाइड का एक चिन्ह है जो कि हर प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। अरे मैडम, मैं अगर फकीर बनूंगा तो हरा कलर पहनना पड़ेगा, संत बनूंगा तो मतलब मुझे लाल पहनना पड़ेगा, कलर कोडिंग नहीं है ये, क्या चीज़ है, कैसे पता लगेगा ये फकीर है? वो कलर कोडिंग दे रखी है, कोई वेज प्रोडक्ट होता है तो उस पे ग्रीन मार्क होता है, कोई नॉन वेज प्रोडक्ट होता है तो उस पे रेड मार्क होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो बहुत छोटा होता है, कई लोगों को नहीं दिखाई देता, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उसको चलो सरकार को थोड़ा उसे बड़ा कर देना चाहिए, कलर कोडिंग बहुत क्लियर कर देनी चाहिए। नहीं, पूरे डिब्बे को बड़ा कर देना चाहिए, जो जितना डिब्बा उसी को रंग पूरा कर देना चाहिए। और अखबार में टीवी पर रोज निकालने दिए भाई हलाल है तो हरे रंग के मिलेगा, ये शाकाहारी है तो मतलब ये मिलेगा लाल रंग में, अगर इसमें शुगर मिला है तो ये मिलेगा मतलब पीले कलर में, इस तरह कलर कर देना चाहिए। तो सरकार सारे काम छोड़ करके लाल पीले हरे रंग का डब्बा बनाए, ट्रैफिक लाइट सड़कों पे नहीं डब्बों पे बनाए। सरकार क्या काम करेगी? सरकार का काम क्या है? हम चुन के भेजते, क्या सरकार का काम है? सरकार का सीधा सा काम है, अगर हलाल प्रोडक्ट इतना मतलब खराब चीज है तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पूरे भारत में बैन होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो वही तो सवाल है सर, यूपी में बैन हुआ, ये अच्छी बात है, पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे भारत में बिल्कुल पूरी भारत में होना चाहिए। कर दो, क्या दिक्कत है? अगर देश का फायदा हो रहा कर दो, जो बेरोजगार हो जाएगा उनको रोजगार कौन देगा? मैडम आपको बड़ी बात बोलूं, उनको कौन देगा रोजगार? बताओ। एक मिनट, चाचा बोलना चाह रहे हो, बोलना। अच्छा एक मैडम, अलकाबीर कंपनी किसका है? सबरवाल, ठीक है, उसको बंद क्यों नहीं कर दो भाई? जो मीट सप्लाई होता है, जो हलाल मीट जा रहा बाहर देशों में, उसको बंद कर दो, उसको क्यों नहीं करते हो? आपको चाहिए, हमारा भारत में चाहिए कानून। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अल कबीर जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन मैं अपने चैनल पे 1000 बार दे चुकी हूँ और अब मेरे में हिम्मत नहीं है मैं दोबारा उसको डिफाइन। नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर जो सप्लाई होता है उसमें भी तो हलाल मीट लिखा रहता है, पाउडर इस्तेमाल करते नहीं आप? वही कह रही हूँ मैडम, कोलगेट आप करते ये हो? जो शर्ट पहन रहे हैं, बोलिए। ये हलाल सर्टिफाइड है, हाँ, बोलिए। अब इसमें कौन सा मीट मिला है? अच्छा बताइए, शर्ट में कब से आप बताइए, किसने बताना दिया? कौन करता है? अरे कौन करता है? कॉस्मेटिक्स में नहीं अरे है। सरकार में कौन है सर? कपड़ों पे नहीं है तो उनको लाइसेंस क्यों दे रहे हो? उनको लाइसेंस मत दो ना। मैडम ये फैक्ट्री जो है हलाल और हराम के जो सर्टिफिकेट है, ये मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए आप। जिस मिनिस्ट्री में आ रही है, स्टेट मिनिस्ट्री में आ रही नहीं कर रहे हैं, बैन क्यों नहीं कर रहे मिनिस्ट्री ने हैं? बैन तो अब बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ बैन करा? कुछ बैन नहीं करा है, कुछ बैन नहीं करा है, सब चल रहा है, कुछ भी बैन नहीं हुआ है। मेरा कहना ये है सर, देखिए मुझे हलाल, मैं वही कहना चाह रही हूँ, मुझे हलाल और झटके से कोई दिक्कत नहीं है, हलाल और हराम से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हलाल, वही सुनिए मैं कहना चाह रही हूँ, ये हलाल और हराम ये केवल मीट पे लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉस्मेटिक्स, कपड़ा, खाने पीने की चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप कॉफी तक खरीद रहे हैं, नेस्ले की जो कॉफी खरीद रहे हैं वो नेस्ले की कॉफी तक हलाल सर्टिफाइड। अच्छा, ये जो हल्दीराम जो है दुकान जो है मिठाई का, किसका है? किसका है? उसका मालिक कौन है? मुस्लिम है, उनने भी तो हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है, नहीं तो इससे मुसलमान कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। बंद कर दोगे इनको? अमूल ने भी ले रखा है। तो फिर भाई इनको सर्टिफिकेट देता कौन है? लाइसेंस कौन देता है? सरकार देते हैं, तो सरकारी मुद्दे उठा रहा है, मैंने मीठा मीठा गप गप करुआ थू। अरे चीट भी आपकी, पट भी आपकी, बात वो नहीं है। फिर मेरा कहना इतना है, हलाल और हराम जो है केवल मीट पे होना चाहिए, बाकी किसी प्रोडक्ट पे अरे नहीं मैं तो कह रहा हूँ मेरे भारत में जो है ये चीज बंद कर दो ना। जो कोलगेट बनता है किसके बनते पता है आपको? उसमें भी हड्डी डालते,
वो तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं, वो भी बंद कर दो। तो जो कोलगेट साबुन में चर्बी होते हैं, उसको भी बंद कर दो। 1 मिनट बोलना। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा मुल्ला जी है। एक बात बताए, अगर बंद कर दिया तो दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, हिंदुस्तान में किस चीज की बेरोजगारी नहीं है? हिंदुस्तान में कहाँ से मुझे बेरोजगारी दिखा दे? कोई अनएजुकेटेड लोग नहीं है हिंदुस्तान में, रेप नहीं हो रहे। अगर बंद कर दिया क्या दिक्कत हो रही है आपको? कैसे लोग हैं, इनके सोच देखिए कैसी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान है और नाम से आप मुझे जज करेंगे। अरमान है, आप कुमान खान लगाना है वो आप पे डिसाइड है। मैं हिंदुस्तानी हूँ सबसे पहले। आप मुसलमान हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन बात ये है आप मुसलमान होकर कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बैन हुए, अच्छा हुआ। मैम दिक्कत क्या हो रही है बताइए? योगी वहाँ यूपी में ये योगी सरकार की है, वो गवर्नमेंट है, वो सत्ता में बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने बंद कर दिया, आपत्ति क्यों हो रही है और क्यों होनी चाहिए आपत्ति? सरकार उनकी है ना। से हलाल और हराम जो है ये हर प्रोडक्ट पे होना चाहिए या केवल मीट पे होना चाहिए? देखिए मैम, हलाल और हराम दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ है। मुसलमान हलाल चीज़ पे मानते हैं, हराम चीज़ नहीं मानते, ठीक है। अगर आप यूपी में अब अगर हलाल सर्टिफिकेट बंद कर रहे हो तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है, अगर उन्हें कोई चीज़ खाना है या कुछ भी खाना है, पहले तो उनको पता रहता था कि ये हराम है। अगर अभी किसी चीज़ में शुगर मिला हुआ होगा, अगर वो खा लेंगे, उनको पता नहीं होगा कि इस पर क्या हलाल है हलाल है, तो उनका तो मजहब भ्रष्ट हो जाएगा ना मैम। और जिस हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में अगर कहीं पे गौ मांस मिला हुआ और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो गया तो मैम इस पे तो एक्शन लीजिए। ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की नहीं है, ये सबके लिए आवाज़ है, ये अवाम के लिए है। आप इस पे एक्शन लीजिए। जो अगर ऐसा कर रहा है तो उसको जेल में डालिए, क्योंकि अगर अगर आपकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है। और मैं चाहता हूँ सबको कि यहाँ पे गौ रक्षक बनो भाई, देश में गौ रक्षक बनो, गौ की रक्षा करो, ये हमारा सम्मान होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, इनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कई कॉस्मेटिक्स भी आते हैं। कॉस्मेटिक्स। अगर वो उस कॉस्मेटिक में आप मान लीजिए किसी गाय का मांस मिला हुआ है, गाय तो हिंदुओं में पवित्र है, लेकिन मुसलमानों में तो हराम नहीं है, मुसलमानों में तो हराम नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है हलाल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है, हलाल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन, अरे यार एक मिनट में बोल रहे हैं, पता नहीं कंप्लीट करने जी। हलाल सर्टिफिकेशन कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जितना पैसा आ रहा है, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रही हूँ, ये सरकारें लगा रही हैं कि उसका जो पैसा आ रहा है वो धर्मांतरण में यूज हो रहा है और बाकी कई सारी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। मैडम जी देखिए, अगर आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया से बाहर के हैं, ठीक है, नायका है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर के हैं और उनमें ये सर्टिफिकेट आ रहा है। अगर वो इंडिया में बिक रहा है, हमें और आपको ये मालूम है कि उसके अंदर गौ मांस मिलाई जा रही है, तो ये बाइकआउट करना आपका और हमारा फर्ज है। इस पे आप ना ये कहेंगे कि भाई ये हिंदुओं के क्यों नहीं, 2 साल पहले ये मुसलमानों के बाइकआउट ने क्यों नहीं करा? बाइकआउट करना चाहिए हमें मैम, क्योंकि इसमें गौ मांस मिल रहा है, इसे बाइकआउट करना हमारा फर्ज है। एक हिंदुस्तान के नागरिक का फर्ज है मैम, ये सिटीजन जो है उनका फर्ज है कि इसको बैन करें इंडिया में। सरकार से अपील करना, अगर ऐसी कहीं गतिविधि हो रही है तो उसको बैन कीजिए। अच्छा मैडम, छोटी सी बात है, अभी गाय माता के लिए आपने बोल रहे, तो मैं तो ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार जब बोल के आए थे ना, जब हम गाँव माता को जो राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, क्यों नहीं कर रहा है? जब क्या नाम है आपका शंकराचार्य ने अभी रामलीला के अंदर ग्राउंड में बैठ रहा था, जो गाँव माता घोषित करेंगे, प्रदर्शन, उनको बैठने क्यों नहीं दिया? तो राजनीति आप खुद ही करते हो। मैं कहता हूँ मैंने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी होना चाहिए। अच्छा मेरे देश में, ये भारत देश में अगर ऊँट कुर्बानी करने में बैन लग सकता है तो गाय माता में क्यों नहीं हो सकता है? बैन है, क्यों है? गोवा में भी दिखा सकती हूँ, मैं लीगली दिखा सकती हूँ आपको। गोवा में किसका सरकार है? लीगली दिखा, गोवा में किसका सरकार है? वो लीगली दिखा सकती हूँ आपको, मैं लीगली दिखा सकती हूँ, मैं कह रहा गोवा में लीगली दिखा सकती हूँ। पूरे इंडिया में गाय कटना बैन है, तो इल्लीगल क्यों बिक रहा है फिर? इल्लीगल। मैं तो कह रहा बिकना नहीं चाहिए। अगर सनातनी की आस्था की बात है, हमें सम्मान करना चाहिए। अगर उनको ठेस पहुंच रहा है, मैं तो ऑन कैमरा करो, गाय माता घोषित करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? मगर इसमें राजनीति कर रहा है। अच्छा, ऊँट का करा नहीं कर रहा। एक मिनट, आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया करना चाहिए। मेरे को ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी। आप यहाँ ऑन कैमरा खड़े होकर कुरान की कसम खा के बोले आपने जिंदगी में कभी गौ मांस नहीं खाया। अच्छा बताओ, ये भारत के अंदर? हाँ इंडिया के अंदर, बाहर भी कहीं नहीं, बाहर तो आप कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। गाय की रक्षा सबको करनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता भारत हो या कहीं विदेश में करो, ठीक है? आपके हाथ में है। एक मिनट में आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही मुझसे जी। आप गाय की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप भी हिंदुओं की तरह गाय को माता मान रहे हैं, तो आप एक मिनट पहले बात सुन लो। आपने मुझे कुरान की कसम दिया, किस लिए दिया आपने? मैंने कसम
नहीं दिया। आप गाय की रक्षा की बात मैं कर तो रहे हैं। सपोर्ट में बोल रहा हूँ, होना आपसे चाहिए मैं बात कानून। नहीं कर रही हूँ, एक नहीं, मिनट। वो भैया सही बोल रहे थे, मैं उनकी बात सुनूंगी। आपकी बात- मैंने बोला हूँ कानून बनना चाहिए। जब मेरे भारत के अंदर गौरक्षा का समर्थन करेंगे आप? बिल्कुल करता हूँ। गौरक्षा का समर्थन मैंने करेंगे? कल भी बोला हूँ, करेंगे, कल भी बोला पक्की हूँ, बात है, सुन लीजिए। पक्की बात है। अब मैं मैंने तभी कह कल रही क्या हूँ, बोला, मैं सुन तभी लीजिए। कह रही हूँ, सुनिए भैया, हाँ। मैं तभी कह रही हूँ, हाँ। मैं आपसे बड़ी इज्जत से कह रही हूँ, बस आप एक बार कह दीजिए, मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी भी गौ मांस नहीं खाया जिंदगी। कहाँ पर नहीं खाए बताओ? हाँ, अब जहाँ पर है, और जहाँ पर है वो खाना क्या करोगे आप? मैडम ये गलत बात जहाँ पर है, नहीं 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 बोलने मैं दो। गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं, मुझे सर्टिफिकेट। गाय को नहीं, नहीं, नहीं। गाय को माता नहीं मानते। आप जो बेच रहे हो बाहर, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बात सुन लो। आपने कसम दिया मुझे, मैंने किस लिए दिया? कसम नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे जानना चाह रही मैं हूँ। भी चलिए आपको- कसम छोड़िए, नहीं, कसम छोड़िए। अगर आप सच गाय को माता नहीं मानते। मैंने बोला बाहर वाली गाय को माता नहीं मानते मैडम। मैंने बोला कानून बनना चाहिए। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया आपका। अब मैं बात कर लूं, मैं जिससे सवाल कर रही हूँ, मुझे जवाब उसी से सुनना है। यहाँ पे पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक ना दे आप, ठीक है? हाँ। मैडम आप बात को नहीं सुन पा रहे हो, मैंने बोलना क्या चाह रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, ये पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है ना? आप मानते हैं इस बात को? मैं भी मानती हूँ कि जो भी भगवान है, ईश्वर है, ये पूरी दुनिया उनकी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि गौ मांस खाना ठीक नहीं है, गौ रक्षा मैंने बोला करनी कानून चाहिए। बनाना चाहिए। गौ रक्षा करनी चाहिए, आपने मैंने ये बोला बात हूँ, बोला मैंने ना? कल भी बोला तो हूँ। अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी हाँ, दुनिया में हाँ। आप कसम खा जाइए कि आपने अल्लाह की बनाई हुई इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी गौ मांस नहीं खाया। आपने मुझे जो घुमा के सवाल पूछ रहे हो, मैंने खाने के नहीं बोला हूँ, मैंने ये बोला हूँ कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, मैंने ये बोला हूँ। आप मुझे बार बार घुमा रहे हो। ये वही बात हो गई। एक मिनट, एक कहावत बहुत फेमस है, नहीं, नहीं। एक कहावत बहुत फेमस है, मैं आपके लिए कहना मैं क्यों नहीं चाहूंगी। बंद कर रहा हूँ मैडम? एक मिनट, एक कहावत बहुत फेमस है भैया, मैं कहना चाहूंगी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो बात सुनो, मैं भी आपको कह सकता हूँ, मैंने तो बोला नहीं हो। जो आप कसम खा के बोलो आपने कभी मीट नहीं खाया। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, कोई गाय कोई मीट मछली नहीं खाया, बताओ। तो गोवा में कैसा बिक रहा है? अरे यार, कानून मैं बनाओ। अपनी गारंटी ले रहा हूँ ना, गोवा में मैं जो क्या बिक कह रहा रहा है। हूँ। मैं भी कुरान पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ, मैंने कभी गाय मीट नहीं खाया। मैं आप कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को मैंने बोला कानून बनना चाहिए, कानून बनाओ। कानून बन गया, कब मान बना? लीजिए। कब बना? अरे मान लीजिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र संघ है, विश्व हिंदू गौ परिषद माता है। घोषित करना चाहिए सरकार को, करना चाहिए। ये देखिए, एक तरफ तो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, एक तरफ ये बता भी नहीं रहे कि कब खाया, ठीक है? अरे जबरदस्ती खिलाओगे मुझे? अरे आप जबरदस्ती खिलाओगे? मैंने ना खाने का बात बोला हूँ ना कुछ बोला हूँ, मैंने बोला कानून बनना चाहिए, राष्ट्रीय पोषण घोषित करना चाहिए। कानून तो रेप पर भी बना, रेप रुक रहे हैं क्या, ये बताइए? तो उनकी फिर कानून डेंटिंग मत पेंटिंग बनाओ। ही तो हो रही है। तो फिर चिल्ला क्यों रहा भाई? तो सारे कानून पता कैसे होने चाहिए? अब जैसे रेप के लिए आपने बोला, मेरे हिसाब से पता क्या होना चाहिए? देखो, जिसकी बहन का होता है ना, जिसकी बेटी का होता है, सबसे मेन चीज उससे पूछो, ठीक है? हम तो कह के चले जाते हैं। दूसरी चीज, अरे पहले सुन तो लो, कानून जो है क्या नाम है, ऐसा होना चाहिए, सीधी गर्दन जो है ना काट देनी चाहिए उसकी, कभी रेप नहीं होगा। ऐसी गाय के ऊपर होना चाहिए, काटने वाले की गर्दन काट देनी चाहिए, कटेगी नहीं कभी, कभी कभी हत्या ही नहीं होगी। जब अगर 4 के संग ऐसा होगा ना, जो करने वाले होंगे, कोई भी हुए, करने वाला जो भी होगा वो कभी नहीं करेगा ऐसा काम। लेकिन ऐसे कानून बनने चाहिए सख्त। अब तुम 2 साल की सजा, 5 साल की सजा, 7 साल की सजा, वो तो सोच रहा है कल छूट जाऊंगा मैं। इस बात से सहमत हूँ आपकी कि हमारा संविधान कहीं ना कहीं बहुत लचीला है, इस बात से सहमत हूँ आपकी। लेकिन मेरा सवाल मुल्ला जी से केवल इतना है, मेरा बात सुन लो। ये नेता लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा देश में ऐसा हो, नेता लोग चाहते हैं हमेशा लड़ाई होती रहे आपस में। नहीं, छोटी सी बात, एक छोटी सी बदनाम। लेकिन एक मिनट, मैं गौ मांस के बारे में अगर बात करूंगी तो मुझे किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको क्या सवाल पूछा हूँ? मैंने बोला हूँ जब हमारा भारत के अंदर ऊँट काटना में जो है बैन लग सकता है, तो गाय माता काटने में भी बैन लग सकता है। कानून बना, मैं कह रहा हूँ कानून सख्त से बनाओ, ये कह रहा हूँ मैं। अब मैडम मैंने गाय माता को जो मैंने तो कल भी एक भाई को मैंने बोला हूँ, जब बाहर आए थे ना, जब लोहे का पुल के अंदर जो एक वो थे, क्या नाम है आपका, गौशाला थे, एक भी सरकारी मदद नहीं था। जितने भी गाँव रक्षक वाले थे सबने मदद करा, बस सरकारी मदद एक भी नहीं आया था, एक भी नहीं आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ बात कर रहा हूँ। ये लोहे वाले पुल के नीचे
नीचे एक गाय वो थे, गौशाला थे। पानी जब आया ना, छोटी छोटी बच्चे, तो आपकी सही बात है, हमारे साथ के लोग खुद वहाँ पर थे। मैं कह रहा हूँ, मैं भी उन लोग ने मेहनत करा, पानी में जाके बच्चों को उठा के ला रहा है। मेहनत करी थी, हमने भी करी थी, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से हमें 2-3 बोटें दे दी गई थी, क्रेन दे दी गई थी, वो हमारे कोई घर से नहीं आई थी। अरे सुन लिया करो, बहुत बाद में कब आए थे यार? एक बात मेरे को बताओ, रात में 12 बजे डूबी तो रात में एक चीज एकदम से व्यवस्था नहीं होती है ना। अगले दिन हमको बोट भी दे दी गई थी और वो जेसीबी भी दे, वो जिसे खींचते हैं जाते हैं, वो चीज भी हमें सुविधा धीरे धीरे मिल गई थी, सारी चीजें एकदम से सारी चीज। दूसरी बात भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जितनी भी रात में तस्कर पकड़े हैं ना भाई साहब, सारे इनके समुदाय के निकले सारे। अभी जो अब ये सुनो, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात पूरी तरीके से सुन लीजिए। आपने जो पकड़ा हो, की बात कर रहे हैं तो चले जाइए एक दिन भाई मेरे साथ चलोगे? छोटी सी बात बोलूं, इन भाई के साथ एक बंदा आता है, कौन? छोटी छोटी उसके बड़ी से बाल है, तिलक लगा के आता है, उनका मैं यूट्यूब देखता हूँ। वो क्या करता है पता है? रात को कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपना पूरी पैकेज लेके जाते हैं बच्चों के साथ, उसको जो सेवा करने के लिए दवाई कीड़ा पड़ जाते हैं, वो भी जाता है। मैं उनका इतना लाइक करता हूँ वीडियो के अंदर, नाम नहीं जानता हूँ मैं, राहुल पचौरी पे। हाँ जो भी है, मेरा नाम नहीं जानता हूँ, उनका वीडियो मैं देखता हूँ और इतना शेयर करता हूँ। क्यों करता हूँ? वो अच्छा काम कर रहा है, सुन लो। अच्छा पता भी होगा कि कहाँ कौन काट के डाल। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैंने वीडियो में वही बता रहा हूँ, मेन चीज मैं आपको। अरे मैं पहले बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ ना तो इसे हिंदू से जोड़ो ना मुसलमान से, पहले सुन तो लो, बात तो सुन लो। जो भी तुम्हें मिले ऑन द स्पॉट खत्म। सुनो मेरी बात, नहीं पक्की बात है, पक्की बात है। बोलो ऑन कैमरा, बोलो ऑन कैमरा, मोनू मानेसर को बाहर निकालो। बोलो ऑन कैमरा, मोनू मानेसर को बाहर निकालो। बाहर निकालो किस लिए? मोनू मानेसर को बाहर निकालो भाई। मोनू मानेसर गौरक्षक ने, आप समर्थन करते हो? बिल्कुल समर्थन किसका? हाँ बिल्कुल करते हैं। वो गौ सेवा, उसने गौ सेवा करी, उसको एक केस में एक मिनट, अरे मैं तुम्हारी सुनेंगे, एक मिनट। अगर कोई गौरक्षक गलत नहीं है आपके हिसाब से, अगर कोई गौरक्षक किसी गौ तस्कर की हत्या भी करते तो वो गलत नहीं है आपके हिसाब से? नहीं है, लेकिन पूरी चैन को नाम याद नहीं आ रहा है। अरे मिठाई वाला बुल्ली दिमाग से निकल गया। इंदर लोक के आसपास की गई बात है, इंदर लोक में बिकती थी, हमने अरे तो बंद करो ना, उसे बैन करो। छोड़िए सर, मैं खुद बताऊं आपको, एक मिनट मैं बताऊं आपको। आज से 1.5 साल पहले मैंने खुद सदर बाड़े का जो खत्ता है, वहाँ पे ईद के अगले दिन 8 गाय के सर कटे हुए देखे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से। तो उसकी जांच करो, जो उसमें उसे अंदर डालो, सजा दो, जो मर्जी करो। और अभी ईद आ रही है, और ये कैसा ईद पे ये बोल दो, ये ईद पे गाय नहीं कटेगी, कौन गारंटी लेगा इसकी? मेरी बात सुनिए, ईद पे कौन? तुम बात कर रहे हो ना, तुम बात कर रहे हो ऐसी। अरे मैं मानती हूँ गाय पे कुर्बानी, मेरी बात ये मेरे भाई, एक मिनट शांत हो गए। अरे यार सुन दो ना, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, जितने भी मेरे मुसलमान, ये ऐसे बंदों का सम्मान है। इनके जैसे जितने भी, मैं एक अपील करता हूँ, कृपया करके किसी को बुरा ना लगे, जितने भी मेरे भाई किसी दिन जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के बाद एक अनाउंसमेंट यही कर दो, कृपया करके मेरे मुसलमान भाई जो है गाय ना काटे और ना खाएं। जब अजान दे सकते हो, अजान के बाद हिंदी में ये भी घोषणा कर दो कि कृपया करके गाय ना खाएं। आप करवा सकते हो ये चीज? हमने मैडम एक ऐसे कारखाने में से ऐसा गाय मांस का मैं बता नहीं सकता, ऐसा गाय के मांस की आपको फिर नॉलेज ही नहीं है मेरे भाई। हमने जो देखा है ना, बस उससे बुरी दशा आज तक नहीं देखी हमने गौ माता की, ठीक है? तो मैं इन भाई से बस यही कहना चाह रहा था यार, हम इतने बड़े हो गए, हमने तो आज तक नहीं देखा कभी भी भाई, क्योंकि आप ग्राउंड में काम नहीं करते ना, हम पकड़ते गौ तस्करों को, हम पकड़ते हैं। यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है। आज आप यहाँ खड़े होके कह तो रहे हैं कि गोवा में गौ मीट बिक रहा है, आप ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन इस देश में गाय कटनी उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन मुसलमान खुद नाके पे जाके खड़ा हो जाएगा। हिंदुओं को खड़ा नहीं होना पड़ेगा अपनी माँ को बचाने। तो हम क्या हम समर्थन करते हैं ना, जो भी। मैं तो कह रहा हूँ, हाथ भी लगा रहा है ना गलत इरादे से, गलत मानसिकता से अगर हाथ लगा रहा गाय को, उसको भी सजा होनी चाहिए। गलत इरादे से सही से लगा रहा, खाना खिलाओ, उसे पूजो, कुछ भी करो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर गलत इरादे से लगा रहे हो तो उसे भी सजा होनी चाहिए। देखो ये रोहिणी की वीडियो है, ये देखो, ये लेके जा रहा अभी तो गाजियाबाद में पकड़ा गया था रोहिणी की। इस चेहरे को भी आप जानते होंगे, ये दक्ष चौधरी है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए, सर सब छोड़िए मेरी बात। मैंने एक मिनट अनु, एक मिनट। आज से 3 दिन पहले ना मैं यहाँ पे थी, ना ये यहाँ पे था, ना करण यहाँ पे था, ठीक है? 3 दिन पहले यहीं पे एक लड़की आप ही के समुदाय की खड़ी होकर ये बोल के गई है, यही बोल के गई है कि रही बात गाय काटने की तो काटेंगे भी और खाएंगे भी। आपने कितना मारा उसको? क्या वो लड़की और लड़का? अब अरे तुम, अरे यार पहले जवाब तो ले लो। अपना नाम पता
के गई है? अपना नाम बताकर गए थे, इसलिए छोड़ दिया उसको। सबसे मेन चीज मैं वहाँ पे था नहीं। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, हम भी नहीं थे सर। जिस हिसाब से जो उसकी सजा बन जिस हिसाब से जो उसकी सजा बनती है, जिस हिसाब से जो उसकी सजा बनती है, दो हम तुम्हारे साथ हैं, हम समर्थन। 4 मुसलमान भाई आपके साथ के जो आपके साथ में आते हैं और आप यहाँ पे खड़े भी होते हैं उनके साथ में, पीछे खड़े होते हैं। मैं वीडियो दिखाऊं? ताली बजा रहे थे। आप शक्ल से अरे सुन तो लो, आप सही कर रही होंगे वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले जो उनने बोला योगी जी के लिए बोली थी, उस समय मैं वहाँ पे था। मैंने उसे मना करा, मैंने कहा देखो ऐसा मत बोलो, किसी भी सीएम के लिए भी मत बोलो ऐसा, उल्टा नहीं बोलते किसी के लिए, लेकिन वो नहीं मानती थी। अमित शाह हराम उसका गिरबान पकड़ के तो खींच नहीं सकता। अब कोई लड़का होता मैं रेपटे उसी समय बजा देता, गाय की तो बहुत दूर की बात है। अगर क्यों नहीं बजाता, कोई लड़का होता। अगर उसने गाय के बारे में बोला, चलिए वो लड़का होता तो आप वहाँ खड़े होके क्या करते? मारता उसे। मारते? हाँ जी। आप मुसलमान होके उसे मारते? हाँ, ये सोचिए, क्योंकि हमारा भाई है, मारेगा। क्यों नहीं मारेंगे? ये सोचिए हिंदुओं का खून कितना खोलता? नहीं खोलना चाहिए, क्यों नहीं खोलना जब वो गाय का कटा हुआ सर हम अपने हाथों में देखते होंगे तो हमारा खून कितना खोलता होगा, क्यों नहीं खोलता होगा, हमारा भी खोलता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप अब बहुत अच्छी बात ये कर गए, पूरे कलाम साहब बन के आए, लेकिन अभी मैं एक बात अरे दिखा लिए, ठीक है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे में पीछे ये देखो भाई, भाई देखो पीछे। अरे वो देखते रहना, 1 मिनट कैमरे पे आओ तुम। हमारे में क्या कहा जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में। अगर हम हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन जाते तो सबको जय श्री राम बोलते हैं, और सारे हमारे भाई होते हैं कि भाई आ जाओ मंदिर चल जाओ, मस्जिद में जो मिलता है सबको राम राम दुआ सलाम करते हैं। तो सीधी सी बात है, सारे हमारे भाई हैं, सबको एकता की और वहाँ पर सब अच्छी बातें बताई जाती है। और सीधी सी बात है, ये भी हमारे भाई है, मस्जिद में भी बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है। और जब जाते हैं नमाज पढ़ने तो ये भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। होती होगी, बिल्कुल होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, जो वहाँ पर जाकर पूजा करवा रहा मंदिर में जाकर, वो भी अपनी जगह बहुत पूजनीय है, और आपके भी मौलवी साहब बहुत पूजनीय है। तो उनको आप सारे मस्जिद वाले का अनाउंसमेंट करवा दो ना कि कृपया करके इस्लाम के अंदर या जितना हम मस्जिद में आए कोऑपरेट कर सकते हैं, गौ हत्या बंद करो, गौ मांस नहीं खाया जाएगा। ये आप क्यों नहीं करवा सकते यार? कहाँ नहीं होता है? नहीं, आप मेरे संग फतेहपुरी चलो, जो मस्जिद आज जुम्मा था, मैं आज बताता तुम्हें। असल में मैं वीडियो नहीं बना सकता ना वहाँ पे, वरना मैं आपको दिखाता क्या क्या बातें होती है उसके अंदर, क्या क्या बातें होती है। देखो, गलत इंसान हर धर्म में होता है, हर मजहब में होता है, हर चीज में होता है, ठीक है। अब कोई सही मतलब सीख रहा है, कोई गलत मतलब सीख रहा है। मस्जिद में एक ही चीज सिखाई जाती है, कभी हिंसा मत करो, कभी किसी से आपस में लड़ो मत। पड़ोसी जो भी मर्जी तुम्हारा पड़ोसी है, उसकी सबसे पहले सहायता करो। मैं वही कह रहा हूँ, एक की मुझे मत बताना, क्योंकि हर चीज में, हर इंसान में दो तरह के होते हैं लोग। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो बकरा ईद पे वायरल हुई थी, एक बकरा था व्हाइट कलर के नाम से, उस पर भगवा कलर से राम लिखा हुआ था, और उसको काटा था। जब ये कहाँ चले गए थे भाई, जब कितना विरोध इन लोगों ने करा था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अब उस बंदे ने करा, एक ने। अरे वो इतना बदनाम सारे हो रहे हैं। तो आप ऐसे मौलवियों के बारे में कब बोलोगे? कौन नहीं बोलता भाई? जो गलत मौलवी होता हम तो उसके पीछे नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। अगर हमें पता लग गया ये गलत मौलवी है, उसके पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती है। तुम बात कर रहे कि बोलते नहीं हो उसके लिए तुम। अगर हमें पता है ये गलत है मौलवी और इसकी निगाह सही नहीं है, चोर डकैत है, तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी उसके पीछे। बहुत बढ़िया तुम बात कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है इन भाई ने कही है। जो गलत है, अंत में मेरा एक ही सवाल रहेगा आप लोगों से कि गाय का मीट जो है वो हिंदुओं के लिए तो हराम है, पर मुसलमानों के लिए हराम नहीं है। इस्लाम में हराम नहीं है, भारत में बैन है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, वो कई ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें गाय का मीट इस्तेमाल करती हो, तो उसको बैन करना सही है या गलत? मैं तो कह रहा हूँ हलाल सर्टिफिकेट बैन कर रहे हो, पूरे में ही कर दो, जो जिसपे भी लग रहा है पूरा ही बैन कर दो। हलाल के हिसाब से चलेंगे तो फिर वो भी देखो, जो हराम है उसको भी बैन करो, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। हराम जैसे मैंने मतलब मेरे को इस्लाम की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को इतना नॉलेज है कि इनके में कोई भी चीज हराम नहीं होती, हलाल होगी तो ही ठीक है। वो समझ रहे हो ना भाई, ये चीज है ना। हमारे में क्यों नहीं होती? हराम होती है, बहुत सी चीजें होती है हराम होती है। जैसे कि मान लो शराब पीना हराम है। नहीं, सबसे ज्यादा तो मैंने जो मतलब मेरे को जो समझ है कि मतलब आप तो फोन भी नहीं चला सकते हो, टीवी पर भी नहीं आ सकते हो, है ना, ये भी हराम है। दूसरी बात, ये हराम नहीं है, ये मुकरू है।
कहीं ना कहीं तो गलत है। इस्लाम की बेइज्जती है ना। आज के किसी की खींचना या तस्वीर बना के रखना वो चीज़ हराम है इस्लाम में। वो चीज़ हराम है इस्लाम में। तस्वीर खींचना हराम है। तस्वीर फोटो किसी का खींचना, उसके बुत परस्ती की तरफ उसे सजा के रखना, वो सीधे इस्लाम में हराम है। मतलब सीधा सीधा बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करना हराम। नास्तिमा प्रतिमा अस्थि जो भी तुम बोलते हो, बुत परस्ती, बुत प्रस्ती, ठीक है। वो चीज़ हलाल की बता रहा हूँ, उसका वो तो यार कैलेंडर तो फिर मैंने आपके भी घर पे देखे हुए हैं। कैलेंडर तो मैंने मक्का मदीना के आपके घर भी देखे हुए हैं। हराम है वो, तो क्यों रखते हो उसे यार? गलत बात कर रहे हो, फतवा दे। हम तो नहीं कर रहे। अब मक्का मदीना का बरेल भी सुन्नी मुसलमान हो भाई। भाई सुन्नी समझ गए तुम? हाँ, मैं क्या करता हूँ समझने की जरूरत नहीं। ये देखो वो जो बात है वो से आप खत्म करो। अभी आपको इस्लाम के बारे में नहीं पता, मुझे अभी आपके नहीं पता, पर हमें हलाल हराम और झटका के बारे में पता है। हलाल मुसलमानों के लिए ठीक है, हराम हिंदुओं के लिए सही है। हराम नहीं, मतलब आप लोग हराम बोलते हैं, वो लोग झटका बोलते हैं, ठीक है। वो फर्क मीट पे ही आता है खाली। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ। ये हलाल और हराम जो है, झटका जो है, ये केवल मीट पे ही होना चाहिए या आप जो शर्ट पहन रखे हैं उस पे भी होना चाहिए? सब पे ही होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान को पता है क्या हराम है क्या हलाल है, उसे क्या खाना चाहिए क्या पहनना चाहिए। कौन सी शर्ट सुअर की चर्बी से बनती है? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ। ये बेल्ट काहे से बनती है, और ये पर्स काहे से बनते हैं, पर्स काहे से बनती है, ये घड़ी काहे से, इसके बैच काहे से बनते हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने क्या पूछा है वो ये कह रही है क्या हराम और हलाल क्या क्या चीजों पे होता है, वो ये पूछ रही है। आपके चेहरे की कॉस्मेटिक से लेके आपके पहनने के कपड़े तक पे भी हलाल सर्टिफिकेशन आ रहा है आज के टाइम पे, लेकिन हलाल है हराम है, वही मैं कहना चाह रही हूँ। ये हलाल और हराम जो है सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए ना। आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप पहन रहे हैं जो उसपे वो हलाल है हराम है, क्या पे जो होता है, मतलब हराम की जो कमाई होती है, गलत तरीके की कमाई भी, अगर मैं उस पैसे से टी शर्ट खरीद रहा हूँ तो ये मेरे लिए हराम है। समझ गए भाई? बहुत अच्छी बात। हराम का मतलब जो होता है, अगर ये मेरी मेहनत की कमाई की है, मैं कहीं कोई भी कलर की कोई भी टी शर्ट पहन सकता हूँ, वो कपड़ा है। भाई समझ गए? समझदार लग रहे हैं। एक सवाल भाई पूछ लूं आपसे, आप मुझे अच्छा लगा कि कोई अच्छा समझदार बंदा। मैंने ऐसा सुना है कि मतलब कलर लगाना हराम है आपके में, है ना? तो यदि कोई आप कपड़ा पहनते हो, उसका कलर अगर आप छुट जाए तो आपकी बॉडी हराम हो जाएगी? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है यार, इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। होली पे जैसे किसी का कलर लगा दिया तो वो हराम है इनके में। और यदि मैं कोई टी शर्ट लेकर आया, वो पहन गया, पसीने में उसका कलर मेरी बॉडी पर लग गया, तुम इस्लाम का मतलब समझे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं कहा यार, आप मेरे को नहीं आऊंगा मैं जो बात कह रहा हूँ बस। भाई आपसे बात करना अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मतलब जैसे अच्छा, मेरे को एक चीज और, मेरे भाई मुझे यहाँ पर किसी ने बोल के गया था कि जो सुन्नी, जो आप सुन्नी हो ना, तो मेरे हिसाब से सुन्नी मेरे लिए सब एक जैसे हैं, लेकिन सिया और सुन्नी को मैंने ऐसा सुना है कि आपकी मस्जिद भी अलग होती है, आपके मस्जिद के झंडे भी अलग होते हैं। चलो मस्जिद अलग होती है, मेरे को गलतफहमी है। मस्जिद अलग क्यों होती है? क्योंकि मुस्लिम तो एक ही है। मतलब देखो जो और आपकी सुनो, आपकी जमात नमाज जमात लेने का और वजू करने का तरीका भी थोड़ा अलग ही होता है, डिफरेंट होता है थोड़ा। नहीं मैंने ऐसा, चलो ठीक है, दो तीन चीज में से शायद मुझे गलतफहमी होगी, लेकिन एक चीज सही है ना कि मस्जिद क्यों अलग होती है, इसका रीजन मुझे बताता मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो दो बंद भाभी जो लोग होते हैं, हाँ, वो आप अगर आपने ये टी शर्ट ऊपर कर रखी है और ये हड्डी के बटन दिख रहे हैं आपके, मतलब ये सीने के, ठीक है, सामने के, ये सुन्नी मुसलमान में इसकी नमाज कबूल नहीं है अगर ऐसे हालत में आप पढ़ रहे हो। तो वहाँ पर आप जाके ऐसे हालत में अगर कोनी दिखा के टी शर्ट पढ़ सकते हो आप किसी भी काम के हालत में, मतलब कपड़े अगर वैसे छोड़ के। ऊपर वाले के अल्लाह तो एक ही है, लेकिन उसकी नजर में दो तरीके की नमाज पढ़ना कैसे सही है? अपने फिरके अपनी अपनी मानने के तरीके। यार अगर तुम ऐसे देखोगे ना तो हर धर्म में ऐसा ही है। नहीं बताओ क्यों नहीं है? हिंदू तो ऐसे ही हाथ जोड़ के मानते हैं। सुन तो लो, अब आप बड़ी जल्दी बोल गई, अभी नहीं बोली। मैं जवाब। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज की जो वीडियो है वो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और आने वाले समय में मैं खुद ग्राउंड जीरो पर उतर कर लोगों से आप लोगों के जो सवाल हैं वो पूछूंगा, और आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चलता रहे कि आगे मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, और लोग जो हैं वो किस तरीके की चीजें देखना पसंद करते हैं, उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को वही वीडियो जो है वो बनाकर दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।